सदैवी सुख दी किसे कोल आस रखनी, ऐसे मनुख नूं ही कहंदे ने भुलेखे च भरम दे च। शायद आपनों पता होवे वेदांत मूर्खता दे 3 लक्षण दसदा है। व्यर्थ आशा पहला मूर्खता दा लक्षण यह दसदा है। दूजा व्यर्थ कर्म, तीसरा व्यर्थ ज्ञान। कहंदा मूढ़ मनुख की किस तरह पहचान करोगे? वेदांत आचार्य कहंदे ने ये लक्षण 3 ने। व्यर्थ आशा, व्यर्थ आशा की किसे कोलों सुख दी आसा। ते जे मैनू किसे को सुख मिल सकता है फिर परमात्मा की की लोड़ है? गल खत्म। फिर की लोड़ है परमात्मा का नाम जपण दी? किसे कोल सदीवी सुख दी आशा रखनी। सदीवी सुख मैं कह रहा, सदीवी सुख नहीं है पर आशा रखनी। कहते मूर्खता का पहला लक्षण व्यर्थ आशा। हर सुख बेरस हो जाता है, हर सुख दुख दे बदल जाता है, हर सुख आम रोज की रूटीन बन जाता है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये भी महसूस करते हैं। दूसरा व्यर्थ कर्म। केड़ा व्यर्थ कर्म? जिहदा कोई फल ही नहीं है, कुछ भी फल नहीं। जैसे हुण कईए पुनिया का वर्त रखता पे, मसिया का वर्त रखता पे, पिपल नूं पानी देंदा पे। एक त्योहार है भारत देच, उस दिन मातावां आंवले दे दरख्त नूं धागा बन्नण गियां। आंवले का एक दरख्त किधरे साडे गुरमत समागम स्थान ते कदी कदी उन्हां दा त्यौहार साडे छोटे समागम के दिनां च आ जांदा है। बड़ियां मातावां आउंदियां हिंदू घराने दियां। कई दफा रागी सिंह औखे होंदे ने तो डिस्टर्ब करन गए भी अपने गीत गाण लग पैंदियां। ते कई दफा मैनूं कहा ये आंवला कट दे, मैं कह नहीं लगे होया ठीक है। कदी कदाई इस तरह होंदा है, अगे पिछे त्यौहार उन्हां दिनां च नहीं आउंदा। वो धागा लपेटदियां, परिक्रमा करदियां ने, गीत गांदे ने, फिर उत्थे पैसे रख जांदियां ने। उत्थे दा चौकीदार चुक लैंदा, लस्सी पांदियां ने, दुध पांदियां ने। हुणे व्यर्थ कर्म है। दुध पिलाना है किसी जीव जंतु नूं पिलाओ। दरख्त दी खुराक दुध नहीं है। जैसे पानी दे च रह सकती है मछली, दुध दे च नहीं रख सकती। दुध दे मटके च पाओगे मर जाएगी। दुध उसकी ग़िज़ा नहीं है, पानी है। दरख्त की खुराक दुध नहीं है, पाई जाता है। लस्सी पाई जाता है, धागा लपेटी जाते हैं, पैसे सुट्टी जाते हैं, पैसे दरियावां सुट्टी जाते हैं, पैसे सरोवरां सुट्टी जाते हैं। मैं समझदा सी ये कर्म कांड सिर्फ भारत दे च है। मैं तो सारे यूरोप दे देखे, जिथे देखण के पानी पैसे सुटते हैं, अंग्रेज पैसे सुटते हैं। हैरानगी हुई मैनूं देख के। इनू कहंदे ने व्यर्थ कर्म। व्यर्थ कर्म। तीसरा व्यर्थ ज्ञान, जिन्हों अमल दे च नहीं लेना। नहीं लेना, पता तो चल गए लेकिन अमल दे च नहीं लेना, वर्तन दे च नहीं लेना। वेदांत आचार्य कहते ने मूर्खता दे 3 लक्षण ने। व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान। हुण मैं फिर अर्ज करा, ज्ञान प्राप्त होता है ध्यान नाल। बिना ध्यान तो ज्ञान नहीं प्राप्त होता। किसी चीज़ का भी ज्ञान लेना है, उहदे ध्यान पूरा देना पड़ेगा। ध्यान बीज है ज्ञान का। चाहे नेकी का ज्ञान लेना है, बदी का ज्ञान लेना है, पदार्थ का ज्ञान लेना है, परमात्मा का ज्ञान लेना है, बिना ध्यान तो नहीं मिलेगा। भारत देश के धर्म नूं कहंदे ने ध्यान साधना। बई वो ध्यान साधना कर रहे हैं। कलगीधर पातशाह कहते ध्यान धरो तै को मन में, जै को अमतो सवे जग छार। ध्यान जोड़ो। ये सारी ध्यान साधना की गल है। जिस नाल ध्यान नहीं जुड़ता पिया उसका ज्ञान नहीं मिलेगा।
हुण दूसरा नुकता, पदार्थ का ध्यान जब ज्ञान बन जाता है, ज्ञान बिखर जाता है, ध्यान भी बिखर जाता है। पता है क्यों? मैं एक दफा फिर दोहराना ताकि गल पूरी पकड़ दे जा जाए। शुरू शुरू दे कार चलाना सीख रहे, बड़ा ध्यान है, बड़ा ध्यान है, बड़ा ध्यान है। एक दिन ध्यान ज्ञान बन गया। हुण ते की है, नाल बैठे साथी नाल गल्लां बातां करदे गड्डी चला रहे, हुण ते टेप सुनदे गड्डी चला रहे। क्यों? ध्यान बिखर गया। क्यों बिखर गया? ध्यान ज्ञान बन गया। एक ज्ञान कतई बिखरदा नहीं, एक ध्यान कतई बिखरदा नहीं। किथे? शब्द दे जोड़िया, प्रभु दे जोड़िया। क्यों? ज्ञान कदी पूरा नहीं होता ही नहीं। करोड़ों जिंदगियां मनुख प्राप्त कर लवे तां भी परमात्मा कुछ बाकी रह जाता है। बहुता कहिए, बहुता बहुता। और जितना मनुख जानता है कहता कुछ भी नहीं, इतने कुछ भी नहीं, इतने कुछ भी नहीं। अगर कोई ये जानने का दावा कर लवे मैं परमात्मा नू पूरा जान लिया, जगत गुरु बाबा गुरु नानक देव जी महाराज जी कहते हैं, सोई अजान कहे मैं जाने। अनजान समझ लो, मूड समझ लो। सोई अजान कहे मैं जाने, जानन हार न छाना रे। ਜਿਹੜੇ थोड़े बहुत भी अनुभवी ने जरूर पकड़ते चाहेगी। परमात्मा दे एक दफा ध्यान जुड़ जाए बिखरदा नहीं। क्यों? ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। महाराज तो इत्थे तक कहते हैं अवतारां कोल भी ज्ञान पूरा नहीं आता। अवतार ना पावे अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। महाराज तेंज कहते। ठीक है, कोई अंसा अवतार है, कोई 2 कला अवतार है, कोई 8 कला अवतार है, कोई 12 कला, 14 कला, कोई 16 कला अवतार है। होण पे अवतार ना पावे अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। इस वास्ते रहस्य बनया रहेगा, रमज बनी रहेगी। रमज रहस्य किसनों कहते हैं? आश्चर्यता, विस्मात। साइंटिस्ट को विस्मात नहीं आता, जान लिया पदार्थ, ध्यान बिखर गया, ज्ञान मिल गया। चोटी दे साइंटिस्ट को भी व्याकुलता बेचैनी होगी, रहस्य ते रमज नहीं होगी। रहस्य ते रमज संत को होती है, भगत को होती है, ब्रह्म ज्ञानी को होती है। हर वक्त आश्चर्यता होती है। कहते आश्चर्यता मासूम बच्चे को भी होती है, पर ओदी आश्चर्यता अज्ञान ते खड़ी है। फुल नूं वेख के भी आश्चर्य हो जाता है, तितली नूं उड़दा होया देख के भी आश्चर्य हो जाता है, भौरे की गुंजार सुन के भी मासूम बच्चा आश्चर्य हो जाता है। आश्चर्यता किथे पैदा होती है? जानिए ते पूरा जान ना सकिए। बच्चे की आश्चर्यता बेसमात रमज रहस्य अज्ञान ते खड़ा, उन्होंने समझ नहीं है। संत दा रहस्य रमज ज्ञान ते खड़ा है। किड़े ज्ञान ते खड़ा है? ज्ञान मिल गया है पर पता चल गया पूरा ज्ञान नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। तो बिसम बिसम बिसमे ही भई है, लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है, ज्यों चाख गूंगा मुस्कारे। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए। हुण मैं फिर अर्ज करा, ध्यान जिस पासे है ज्ञान उसे दा ही मिलेगा, उसे दा ही जो है मिलेगा। परमात्मा का ज्ञान उदों मिलता है जब मन नूं परमात्मा के अनुकूल करिए, अनुकूल करिए, उंज नहीं मिलता। परमात्मा के मार्ग ते चलाइए, गुरु पंथ ते चलाइए। कहते ने गुरु पंथ है कि, दो पंक्तियां मैं थोड़े सामने रख दें। यदि संत विनोबा भावे ने बड़ी भारी व्याख्या की है, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से तीसन बंध। महाराज कहते जो धर्म का पंथ है उसते ते चलदा नहीं,
ਤੇ ਜੋ ਧਰਮ ਦਾ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਪੰਥ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਨੇ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪੰਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਰਮ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। तो चलो फिर धर्म ਦਾ ਪੰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੋਂ ਵਧੇਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਜਾਣਈ, ਭੂਲੀ ਫਿਰੇ ਗਵਾਰ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਰਕ ਅੰਧਾਰ। ਪੰਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪੰਥ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪੰਥ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪੰਥ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੇ ਬ੍ਰਤ ਗੋੜ ਮੜੀ, ਮਠ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਗਿਆਨੀ ਲੜ ਪੈਣਗੇ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਦਾਨੇ ਵੀ ਲੜ ਪੈਣਗੇ, ਦਾਨ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਲੜ ਪੈਣਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੱਪੜ ਝਾੜਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਿਰਦਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੇ ਬ੍ਰਤ ਗੋੜ ਮੜੀ, ਮਠ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੇ। ਉਸਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਯਾਦ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਕੁਛ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੂਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਿਰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਲਸਫਾ ਘੋਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਜੇ ਵਜਾਓ, ਤਬਲੇ ਖੜਕਾਓ, ਕਥਾ ਕਰੋ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰੋ, ਫਿਲਸਫਾ ਘੋਟੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਯਾਦ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਥੇ? ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਯਾਦ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ 5 ਪੜਾਅ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ 5 ਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਝੋੜੀ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਜਪ। ਆਪਦੀ ਗਿਆਤਲੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ
वो मंगलाचरण है, मूल मंत्र है। जप तो पहले भी दो डंडियां ने, बाद दे भी दो डंडियां ने, बंद कर दिता है। जप शब्द नूं सतगुरु ने बंद कर दिता है। इनू उपर भी ना जोड़ना, थड़ले भी ना जोड़ना, सिर्फ बाणी का नाम है। गुरु प्रसाद इस तो बाद दो डंडियां जोड़ दित्तियां ने, एक पंक्ति पूरी हो गई। जिथे दो डंडियां आ जान पूरा हो गया, ये फुल स्टॉप होता है, पंक्ति पूरी हो गई। जप बाणी का नाम है। हुण जप शुरू होंदा है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। इल्म शायरी रखण वाले जानते ने सलोक है, पौड़ी भी नहीं है, ये सलोक है। गुरु ग्रंथ साहब के सलोक ने, सवैये ने, कवित ने, छंद ने, पदे ने, और पदे भी कई तरह के, दुपदे, त्रिपदे, चौपदे, पंचपदे, अष्टपदियां, दोहे ने। ये सलोक है। जिस तरह उर्दू की शायरी दे किता है, रुबाई है, गजल है, नंदलाल है, नंदलाल की बाणी नूं असीं कहने आ गजलां भाई नंदलाल। कुछ नज़मां भी ने उहदे च, लेकिन बहुतियां गजलां ने। उर्दू शायरी का यह रूप है। भारत की भाषावां की जिहड़ी शायरी है, उन्होंने छंद कहते हैं। छंद हज़ारां किस्मां दे ने, सैकड़े किस्मां दे ते आप दसम ग्रंथ दे देख सकते हो। चाचरी छंद, भुजंग प्रयाग छंद, एक अचरी छंद। हैरानगी आती है, इतने छंद, इतने प्रकार के छंद गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने बयान किए ने। मैं तो इत्थे तक सुनिया, जब मैं शांति निकेतन देखण गया सी, राबिंद्र नाथ टैगोर अपने विद्यार्थियों को जाप साहब तो छंदाबंदी सिखाते सन, कविता की चाल सिखाते सन। बे सिखो गुरु गोबिंद सिंह तो। इन्ने किस्मां दे छंद, इतने प्रकार के छंद, भुजंग प्रयाग छंद। जिवें सप टेढ़ा चलता है ना, छंद भी टेढ़ा चलता है, जिहड़ा टेढ़ा चले। चाचरी छंद कुमाइयों की पहाड़ियां दे गाए जाते हैं। जब नानक मते दिवाली वाले दिन बड़ा भारी इकट्ठ होता है, संगतां होंदियां ने, ये पहाड़ी लोग भी आते हैं, हिंदू वीर। ये उत्थे बैठ के फिर अपनी पहाड़ी भाषा के चाचरी छंद गाते हैं। सारा दिन गुरु नानक देव जी महाराज की उपमा करते हैं। जितने गुरु के सिंह पहुँचते हैं, उस तो दुगने पहाड़िए पहुँचते हैं, कुमाइयों की पहाड़ियां। और उत्थे मैनू पता चलिया कि चाचरी छंद इतना वड्डा छंद है, महान छंद है, और यदि गायकी उन्होंने कोल है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने चाचरी छंद दे बहुत सारी बाणी उच्चारण की है। भुजंग प्रयाग छंद, संगीत भुजंग प्रयाग छंद भी है, जिहदे संगीत भी चलेगा, छंद भी चलेगा। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करें, ये थोड़ा टाइम ना लवां। ये सलोक है। पौड़ी शुरू होती है, सोचे सोच न होवे, यह पहली पौड़ी। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, ये पौड़ी समाप्त हो गई, एक पौड़ी। मूल मंत्र नूं कई पहली पौड़ी का पाठ आखी जाते, सारी जिंदगी लंघ जाती है गुरुद्वारे आते। अब दी ज्ञात लई अर्ज करा, जप किसदा करना है? सच दा करना है। सच की है? जिहदे हुक्म दे सब कुछ है, जिहदे हुक्म दे सब कुछ है। उहदे हुक्म तो बाहर कुछ भी नहीं, उहदी बनाई हुई मर्यादा तो बाहर कुछ भी नहीं। एक मर्यादा बना देती है, इन्ना वड्डा सागर है, मछली जिथे चाहे जा सकती है, जा सकती है। हज़ारां मील की यात्रा कर सकती है, बंगाल की खाड़ी च भी जा सकती है, प्रशांत महासागर दे भी जा सकती है, इंडियन ओशन दे विच भी जा सकती है, किधरे भी जाए, लेकिन सागर तो बाहर नहीं जा सकती। लख भी यतन करे नहीं जा सकती, तड़प के मर जाएगी। भ्रमण कर सकती है सागर दे मनुख, कुछ भी करे जो उसने मर्यादा बनाई है उसे दे ही कर सकता है। किसी पासे भी चल सकता है, कुछ भी कर सकता है, चंगा कर सकता है, माड़ा कर सकता है। जितनी उसने सीमा बनाई है साड़ी, उस सीमा दे असीं नेक भी कर सकते हैं, बद भी कर सकते हैं। बनाई उसे ने, चूंकि मर्यादा उसे दी बनाई हुई है, शक्ति उसे दी दिती हुई है। संत कह देंगे सब कुछ तेरा, साडा ते कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
तेरी दिती हुई शक्ति नाल तैनू याद किया, तू हिरदा ही ना देंदा किवें याद करदे? तू अकल ही ना देंदा ते तैनू समझदे किवें? तेरी दिती हुई अकल की वरतों की, तेरे दिते हुए हिरदे की वरतों की, तेरा ज्ञान मिलिया, तेरा प्रेम मिलिया, आनंद मिलिया, ये तेरी बख्शिश है, तेरी रहमत है। जप सच दा करना, व्यक्ति दा नहीं। किस दा करना है? जिहदे हुक्म दे सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। ये बार बार दा जप करना अपने मन नूं परमात्मा दे अनुकूल करन दा पहला ढंग है। इस वास्ते साहिब कहते जपो तो एको नामा, अवर निराफल कामा। अगर कोई करन लग पाया तो जप दी भी अपनी उम्र आती है, जिवें शरीर की उम्र है ना, इस तरीके नाल असीं नाप सकते हैं। बंदा धार्मिक है पर अजे धर्म का बचपना है। देखो बचपना है, बंदा धार्मिक है पर ये बालग हो गया, अडल्ट हो गया, सियाणा हो गया, सूझवान है। बंदा धार्मिक है तो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, बुजुर्ग हो गया, ये बुजुर्ग हो गया, इसने तो परम पद नूं पा लिया, प्राप्त कर लिया। जिवें शरीर का बचपना जवानी ते बुजुर्गी आती है, धर्म का बचपना भी आता है। भगत कबीर कहते मैं बथेरियां कोल धर्म का बचपना देखदा। किस तरह? माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। बच्चे की पहचान की होती है? वो हर चीज़ नूं खिडौना समझदा है ते खेडण की रुचि उसके अंदर बड़ी प्रबल होती है। ਉਹਦੇ वास्ते सब कुछ खिडौना है, सब कुछ खिडौना है। घर दे कुछ भी खिडौना ना होवे ते बच्चा प्यो नूं कह देंदा तू घोड़ा बन, मैं तेरी पिठ ते बैठना है। ते प्यो नूं घोड़ा बना के बच्चा खुश होंदा है, ते ममता दा मारा आ प्यो ही घोड़ा बन जांदा। ठीक है, हुण जिहड़ा बच्चा प्यो नूं भी खिडौना समझे, मां नूं भी खिडौना समझे, यकीन जानो गुस्ताखी माफ, ओदी दृष्टि च गुरु खिडौना है, कथा कीर्तन खिडौना है, सब कुछ खिडौना है। माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। जो थोड़ा जिहा समा पास करने वास्ते गुरुद्वारे आ गए, समाजिक रस्म करके आ गए, किसी कामना करके आ गए, अजे प्रभु का प्रभाव नहीं पिया। क्यों? सुनिया ही नहीं। प्रभाव किस तरह पाएगा? उदे गुण नूं सुन, सरवणन गोबिंद गुण सुनो, और गाओ रसना गई। सुनिए दी 4 पौड़ियां, मनिए दी 4 पौड़ियां। हिरदा उस तो प्रभावित होवे ताई मंग करेगा, ताई जप करेगा। अगर प्रभावित ही नहीं, ध्यान नहीं चलेगा।